गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कमर्शियल लॉ का डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 2 लेके आए हैं। कल हमने रिमिशन कर लिया था, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। रिसेशन विद रिस्टिट्यूशन। रिसेशन मींस कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन क्या होता है? जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं। एंड रिस्टिट्यूशन मींस रिस्टोर द बेनिफिट। रिस्टोर करना बेनिफिट एंड कंपनसेट फॉर लॉस। कंपनसेट करना लॉस के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। देर इज ए टू पार्टी। दो पार्टीज हैं। कौन सी? ए एंड बी। ए गिव ऑफर टू बी। ए ने ऑफर दिया बी को टू सेल हिज बिल्डिंग। क्या करनी है? सेल करनी है बिल्डिंग। कितने रुपए में? एट रुपीज 10 लाख। 10 लाख रुपए में वो अपनी बिल्डिंग सेंड करेगा। बी एक्सेप्ट द ऑफर। बी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, बट आफ्टर ए कैंसिल द ऑफर। बट आफ्टर ए ने कैंसिल कर दिया ऑफर, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज। और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मटीरियल अल्ट्रेशन। मटीरियल अल्ट्रेशन मींस बिग चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट। कोई बिग चेंज ला देना कॉन्ट्रैक्ट में। किसके रिलेटेड? मटीरियल से रिलेटेड। विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। दूसरी पार्टी को बिना पूछे कोई चेंज लाना मटीरियल में, तो उसे कहते हैं मटीरियल अल्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी स्टार्ट ए कंपनी ऑफ साड़ी। ए एंड बी ने कंपनी स्टार्ट करी किसकी? साड़ी की। बट आफ्टर ए कैन चेंज द नेम। बट आफ्टर ए ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया नेम। किसका? कंपनी का। नेम ऑफ अ कंपनी विदाउट द कंसेंट ऑफ बी। बी से बिना पूछे उस कंपनी का नेम चेंज कर दिया। देन दिस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? नेम चेंज कर दिया। देन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज। तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज होगा, क्योंकि विदाउट कंसेंट कंपनी का नेम चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं वेवर। वेवर मींस फॉरगिव द फुल मनी विद फुल सेटिस्फेक्शन। फॉरगिव कर देना फुल मनी। उसके अंदर था, उसकी इच्छा थी, जो अपने पीछे पड़ा था सेशन, उसके अंदर इच्छा थी कुछ पार्ट ऑफ मनी करता है, बट कई बार फुल भी कर देता है, बट इसके अंदर फुल अमाउंट ऑफ मनी वेव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ए पेंटर पेंटेड द पिक्चर ऑफ बी। ए एक पेंटर है जिसने पेंटेड करी पिक्चर किसकी? बी की। कितने रुपीज में? एट रुपीज 10,000। 10,000 रुपीज में उसने बी की पिक्चर क्या है? पेंटेड करी। बट आफ्टर ए फॉरगिव द होल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट ए ने कहा कि जा तो ऐसी ले जा पिक्चर, उसने फॉरगिव कर ली कि मुझे कोई भी पैसे नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। देन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज। तब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। देन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज। Accord and satisfaction. Accord and satisfaction. Accord and satisfaction means instead of in place of any other thing in full satisfaction. Instead उसकी बजाय कुछ और चीज दे देना, उसे कहते हैं accord and satisfaction. पूरी satisfaction से उसकी बजाय कुछ और चीज दे देना। A owes to B. A owes to B 2,000. मतलब A ने उधार लिया होता कि B से कि वो ₹2,000 देगा, ठीक है। बट आफ्टर B कैन गिव 4 notes of 500, मतलब 500 के बी ने उधार ले रखा था ए से, बट आफ्टर बी ने क्या किया? 2,000 रुपये देने थे, तो 2,000 रुपये उसने 4 नोट्स के रूप में दे दिए। ऐसे सीधा 2,000 का नोट नहीं दिया, सीधा 4 नोट 500 के दे दिए, तो उसके बदले कुछ मर्जी दे सकता है ना वो। तो ए इन फुल सेटिस्फेक्शन। देन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज। तभी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बदले कुछ मर्जी दे देना। उसने कहा था कि 2,000 का नोट देना है, क्योंकि उसने उधार ले रखा था 2,000 रुपये, तो उसने 500 के क्या दे दिए? 4 नोट्स दे दिए। अगला पॉइंट है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रेच। ब्रेच हो जाने के कारण डिस्चार्ज हो जाना कॉन्ट्रैक्ट का। ब्रेच मींस रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। ब्रेच होना मतलब रिस्काइंड, कॉन्ट्रैक्ट का टूट जाना, ठीक है। ब्रेच टूटना। इफ एनी पार्टी कैन ब्रेच द कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई भी पार्टी करती है ब्रेच किसकी? कॉन्ट्रैक्ट की। देन ए कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज। तब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज मीन्स खत्म हो जाना, ठीक है। ए ऑफर टू बी। ए ने ऑफर दी बी को टू सेल हिज कार एट रुपीज 2 लाख, कि वो अपनी कार बेचेगा 2 लाख रुपए में। बी एक्सेप्टेड। बी ने वो क्या कर लिया? ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। बी गिव 2 लाख रुपीज टू ए। बी ने 2 लाख रुपीज क्या दिए? ए को। बट ए कांट गिव कार टू बी। बट ए ने कार ही नहीं दी बी को, तो देन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा थी कि वो बिल्डिंग देगा, वो उसे पैसे देगा, कार देगा, सॉरी वो कार देगा, वो उसे पैसे देगा। उसने कार तो दी नहीं, तो वो उसने पैसे दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। बी को उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रेच कितने तरह की होती है? एक्चुअल ब्रेच और एंटीसिपेटरी ब्रेच। एक्चुअल और एंटीसिपेटरी ब्रेच। एक्चुअल ब्रेच हम पढ़ते हैं। एक्चुअल ब्रेच। ब्रेच व्हेन परफॉर्मेंस इज एक्चुअल ड्यू। ब्रेच हो जाना जब परफॉर्मेंस ड्यू हो गई। ए ऑफर टू बी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने नोट्स में लिखा है, आपको ऐसे नहीं पूरी थ्योरी बना के लिखनी है, आप इसको एग्जांपल के थ्रू भी ऐसे सब पॉइंट्स में समझा सकते हो, ठीक है। ए ऑफर टू बी। ए ने ऑफर दी बी को टू सेल मी 1,500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑन 15 सितंबर 2025। 15 सितंबर 2025 को 1,500 यूनिट्स मुझे प्रोडक्ट की भेजनी है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ड्यू, बट बी कांट सेल 1,500 यूनिट्स टू ए।
कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू होगा, बट उसने 1500 दिए ही नहीं है, देन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल डिस्चार्ज एंड ए कैन ऑल्सो बी लाइबल फॉर कंपनसेशन टू बी। ए लाइबल मतलब ए लाइबल हो जाएगा कंपनसेशन लेने के लिए बी से, ठीक है, कि वो कंपनसेशन के लिए लाइबल हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था 1500 को मैंने यूनिट चाहिए, ऑफर हो गई थी, एक्सेप्टेंस भी हो गई थी, बट बीच में तोड़ दिया, बी ने भेजा नहीं। अब उससे क्या हो जाएगा, ए का लॉस भी हो सकता है ना, क्योंकि 1500 यूनिट्स पता नहीं किस प्रोडक्ट की थी, या तो वो आगे मटेरियल की प्रोडक्ट थी या वो चेयर टेबल वगैरह थी बेचने के लिए। अब उसका तो नुकसान हो गया, कोई पार्टी वगैरह खरीदने आएगी उससे चेयर या टेबल, तो उससे उसका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसने उसकी पूरी चीज ही नहीं करी। तो क्या हो जाएगा, वो ए क्या है, लाइबल हो जाता है कंपनसेट लेने के लिए, किससे, बी से, ठीक है। ब्रेच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूरिंग जब वो परफॉर्मेंस हो रही है ना उसके बीच में तोड़ देना, वो था ड्यू, जब ड्यू हुआ है तब तोड़ देना, ये ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। ए ऑफर टू बी, ए ने ऑफर दी बी को टू सप्लाई 25 चेयर, तो सप्लाई करनी है मुझे 25 चेयर एट ₹15,000, जो 15,000 की चेयर है। बी एक्सेप्ट द ऑफर, बी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, बट बी कैन सप्लाई ओनली 10 चेयर टू ए। बी ने क्या किया, सिर्फ ए 10 ही चेयर भेजी, ड्यूरिंग थी, प्रोसेस हो रही थी, अभी सिर्फ 10 ही भेजी है उसने। देन ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज, बाकी उसने भेजी नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, बिकॉज बी कैन सेंड ओनली 10 चेयर, क्योंकि बी ने सिर्फ 10 ही चेयर भेजी है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज टू ए। एंड ए कैन ऑल्सो बी लाइबल फॉर कंपनसेशन देयर लॉस, ए क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा कि लॉस के लिए, क्योंकि यार उसने 10 ही चेयर भेजी थी, उससे किसी को बेचनी होगी, वो होलसेल या रिटेलर होगा, रिटेलर या होलसेल जो भी लगा लो, तो उसे बेचनी थी चेयर्स वगैरह, ठीक है, 25 चेयर बेचनी तो उसे 10 ही भेजी, उसे 10 चेयर भेजी, मतलब उसका नुकसान होएगा, किसी पार्टी ने खरीदनी होगी वो 25 चेयर, तो उसका क्या होगा, नुकसान हो गया, क्योंकि पार्टी ना सामान लेगी, वो कहती 10 चेयर का मैं क्या करूं, मुझे तो 25 चेयर चाहिए, मुझे तो चाहिए नहीं। अब उसका लॉस हो गया तो उससे कंपनसेट करेगा कि मुझे उससे तो बहुत फायदा हो रहा था, 15,000 की चेयर वो 16,000 में बिक रही थी, तो 1000 रुपये का मुझे फायदा हो रहा था, जहां तूने मेरा नुकसान करवा दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, वो कंपनसेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंटीसिपेटरी ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रेच क्या होता है, व्हेन द पार्टी कैन रिफ्यूज टू परफॉर्म, रिफ्यूज कर देती है काम करने को, ठीक है, द वर्क बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर पहले ऑफ परफॉर्मेंस इज सेड टू बी एंटीसिपेटरी ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिफोर पहले उसको कोई काम करने से मना कर देती है तो उसे एंटीसिपेटरी ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इसको आगे समझ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इफ यू बुक ए टिकट ऑफ ट्रेन, बट एट द टाइम ऑफ ट्रेन, आपने टिकट बुक करी ट्रेन की, ठीक है, ये अलग है, ये टिकट है, ठीक है, ट्रेन, एट द टाइम ऑफ ट्रेन यू हैव सम वर्क, जब ट्रेन का टाइम हुआ तब तुम्हें कुछ काम पड़ गया, एंड यू आर नॉट लाइबल टू गो, और तुम लाइबल ही नहीं हो जाने के लिए, देन यू कैन कैंसिल ए टिकट, तब तुमने वो कैंसिल कर दी टिकट के, देन ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रेलवेज एंड यू आर ब्रेच, जो कॉन्ट्रैक्ट था रेलवे और तुम्हारे बीच में वो क्या हो गया, ब्रेच हो गया। वो काम करने से पहले ही, ड्यू होने से पहले ही वो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसे एंटीसिपेटरी ब्रेच कहते हैं। और जो बाद में ड्यू हुआ और ड्यूरिंग प्रोसेस हुआ तो उसे कहते हैं दूसरा, कौन सा था वो ब्रेच, एक्चुअल ब्रेच कहते हैं, ठीक है, एक्चुअल ब्रेच और एंटीसिपेटरी ब्रेच। एंटीसिपेटरी ब्रेच कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, एक एक्सप्रेस होता है और एक इम्प्लाइड होता है, एक एक्सप्रेस और एक इम्प्लाइड। एक्सप्रेस क्या होता है, एक्सप्रेस कम्युनिकेशन, व्हेन द पार्टी कैन एक्सप्रेसली टेल दैट ही कांट परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। एक्सप्रेस बोल के एक्सप्रेस करता है कि मैं अपनी पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, जिस दिन वो काम होना तो उस दिन वो नहीं कर पाऊंगा, देन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज। बोल के किसी चीज को एक्सप्रेस करना, अब टिकट थी, उसने बता दी कि मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ काम पड़ गया, तो बोल के एक्सप्रेस किया ना उसने, ठीक है। इम्प्लाइड कम्युनिकेशन, वेयर द पार्टी कैन एक्सप्रेसली टेल बट डज सम एक्ट दैट ही कांट परफॉर्म, बोल के नहीं एक्सप्रेस करती, अपने एक्शन से एक्सप्रेस करती है, तो इसे इम्प्लाइड कम्युनिकेशन कहते हैं, इम्प्लाइड कम्युनिकेशन एंटीसिपेटरी कॉन्ट्रैक्ट की, देन इट इज नोन एज इम्प्लाइड कम्युनिकेशन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रेच, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रेच मीन्स कंपनसेशन ऑफ ब्रेच व्हेन, कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए ऑफर टू बी, ए ने ऑफर दी बी को टू सेल हिज बाइक, सेल करेगा वो बाइक कितने में, एट ₹15,000, बी एक्सेप्ट इट, बट आफ्टर ए डोंट गिव बाइक टू ए, देन बी इज लाइबल टू कंपनसेशन फॉर पे। ए ने ऑफर दिया था बी को कि वो बाइक बेचेगा, बट बी ने बाद में बाइक ही नहीं दी, ए ने बाइक ही नहीं दी बी को, तो क्या हो जाएगा, ये लाइबल हो जाएगा कंपनसेशन लेने के लिए बी, तो क्या हो जाएगा, एंटीसिपेटरी ब्रेच ये भी। तो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सम
टाइम ए कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज ऑफ इट्स इम्पॉसिबल टू डू। समटाइम एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कई बार इम्पॉसिबल होता है वो काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल है, पेपर में बहुत डाला करो क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ए गिव मनी टू बी, ए ने मनी दी किसको, बी को। इफ बी मैरी हिज डॉटर, अगर बी मैरी करेगा उसकी डॉटर से, बट बीज डॉटर कैन मैरी विद सी, बी की डॉटर ने तो सी से साथ मैरिज कर ली, तो देन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज बिकॉज इज इम्पॉसिबल टू, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा क्योंकि इम्पॉसिबल हो गया। क्योंकि जिस इंसान की शादी होगा आप उस इंसान से दोबारा से शादी कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और किसी भी और लेक्चर के ऊपर, कोई भी और बुक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।